नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल DHP न्यूज़ पे। आज है तारीख 5 जून 2022, दिन रविवार। आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हिमाचल की हर बड़ी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला में उमड़े सैलानी, शहर के अधिकतर होटल 14 जून तक एडवांस बुक। समर टूरिस्ट सीजन ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रफ्तार पकड़ ली है। 14 जून तक के लिए शहर के अधिकतर होटल बुक हो गए हैं। पर्यटन कारोबार में तेजी से शहर के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। राजधानी शिमला के अलावा आसपास के पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। इन दिनों मैदानी इलाकों के स्कूलों में छुट्टियां चल रही है, जिस कारण सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। शहर के साथ लगते ग्रामीण इलाकों के होम स्टे भी एडवांस बुक हो गए हैं। कुफरी, चायल, नारकंडा, मशोबरा और नालदेहरा में भी सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शनिवार को शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर 2 बजे ही लिफ्ट पार्किंग, मेट्रोपोल पार्किंग और ट्रिपल एच पार्किंग पैक हो गई। हिमाचल में गर्मी ने किया बेहाल, कई भागों में लू चलने का अलर्ट। प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में बढ़ता तापमान लोगों को बेहाल कर रहा है। प्रदेश के मैदानी, निचले व मध्य कुछ भागों में लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी गर्मी से तप रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 8 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मैदानी, निचले व मध्य कुछ भागों में 5 जून को लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लोगों का दिन के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जून के आसपास प्री मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना है। 17 से 18 जून को मानसून के हिमाचल में प्रवेश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। हिमाचल में DLED पार्ट 1 और 2 की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED पार्ट 1 और 2 की परीक्षाएं 4 जुलाई से लेगा। इसके लिए बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के तहत ये परीक्षाएं 4 से शुरू होंगी और 16 जुलाई तक होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि DLED पार्ट 1 के नियमित परीक्षार्थियों की रीअपियर परीक्षा तथा पार्ट 2 के नियमित परीक्षार्थियों के समस्त विषयों एवं रीअपियर परीक्षाएं संबंधित जिले के सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में होगी। उन्होंने बताया कि DLED पार्ट 1 के परीक्षार्थियों की परीक्षा 4 से 16 जुलाई तक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, जबकि DLED पार्ट 2 की परीक्षा 4 से 15 जुलाई तक सुबह 10 से 1 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए आधा घंटा पूर्व केंद्र में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। स्वास्थ्य निदेशालय और टांडा अस्पताल प्रशासन को 6,47,000 जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा ने 4 लोगों की आंख की रोशनी चले जाने के मामले में स्वास्थ्य निदेशालय और टांडा अस्पताल प्रशासन को 6,47,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ितों को यह राशि वर्ष 2018 से 7% ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा की अदालत में अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर व आरती सूद ने सुनाया। पीड़ितों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता MD ठाकुर ने बताया कि 14 दिसंबर 2016 को जिला कांगड़ा के त्रिलोक कुमार निवासी नगरोटा बगवा, गीता देवी निवासी डाडा सिबा, इच्छा देवी निवासी सोलदा और शशिपाल निवासी जवाली ने मोतियाबिंद के चलते दिसंबर 2016 को टांडा अस्पताल में अपनी एक आंख का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद इन 4 लोगों की आंखें की रोशनी चली गई। छानबीन में पाया गया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन तो सही तरीके से किया था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ही संक्रमण था, जो उपकरणों के माध्यम से मरीजों की आंखों में पहुंच गया। पीड़ितों ने 2018 में उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा में मामला दर्ज कराया था। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की ढीली जांच प्रक्रिया के विरोध में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राजभवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और मामले की जाँच 90 दिन में पूरी करने की मांग की है। साथ ही प्रदेश में खनन, शराब और नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को भरोसा दिलाया है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में वह सरकार से बातचीत करके तेजी से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच की मांग भी कर रही है। खजियार में पैराग्लाइडिंग के करतब दिखाकर किया सैलानियों का मनोरंजन, हवा में फहराया वेलकम खजियार का प्रतीक चिन्ह। पर्यटन स्थल खजियार में बीड बिलिंग और स्थानीय पायलटों ने हवा में पैराग्लाइडिंग के करतब दिखाकर सैलानियों का खूब मनोरंजन किया।
शनिवार को J&K राइफल और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सहयोग से यह प्रतियोगिता हुई। केतन राठौर ने सोलो फ्लाइंग करते हुए वेलकम खजियार का प्रतीक चिन्ह हवा में फहरा दिया। इसे देख दर्शक काफी आनंदित हुए। इसके बाद सुरेश कुमार ने देश का तिरंगा हवा में फहराकर सेना के जवानों को सम्मान दिया। अन्य पायलटों ने भी पैराग्लाइडिंग के करतब दिखाए। प्रतियोगिता के दौरान उपायुक्त DC राणा मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट कर्नल शशि भूषण सिंह विशेष अतिथि थे। मुख्यमंत्री जयराम बोले, 4 साल सरकार ने बहुत दिया, अब जनता की बारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को सोलन के चंडी में कहा कि 4 साल प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ दिया है, अब देने की बारी जनता की है। उन्होंने स्थानीय विधायक परमजीत पम्मी के टिकट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए इशारा किया कि इनको दोबारा जिताकर शिमला भेजो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पिछले कुछ समय से दून का टिकट बदलने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे के बाद इन पर विराम लग गया है। दून विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने यहां 1 दशक से लंबित पड़ी मांगों को भी पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक की मांग पर उप तहसील कुठाड़ को तहसील का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा कि वह चंडी में कॉलेज की मांग को तभी पूरा करेंगे जब लोग चंडी माता के प्रांगण में हाथ खड़े करेंगे कि वे पम्मी को वोट देंगे। जब लोगों ने हाथ खड़े किए तो उसके बाद ही उन्होंने चंडी में कॉलेज खोलने की घोषणा की। ग्रीष्मोत्सव की अंतिम संध्या में धमाल मचाएंगे गुरु रंधावा। राजधानी शिमला में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की तैयारियां जोरों से चली हैं। युवाओं के चेहरे मशहूर पंजाबी गायक गुरु रंधावा अंतिम संध्या में प्रस्तुति देंगे। सांस्कृतिक संध्याओं के लिए राज्य पुस्तकालय के पास पंडाल बनाया गया है। 5 से 8 जून तक चलने वाले इस ग्रीष्मोत्सव में पहाड़ी और पंजाबी गायक दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। शहर में 2 साल बाद भव्य तरीके से ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 जून को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहली संध्या पर 5 जून को कौन बनेगा करोड़पति शो में शामिल रहे शिमला के अरुणोदय शर्मा और हारमोनी ऑफ पाइन्स बैंड प्रस्तुति देंगे। 6 जून को नाट्य किंग कुलदीप शर्मा, 7 जून को गायक हंसराज रघुवंशी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। 8 जून को पंजाबी गायक गुरु रंधावा समा बांधेंगे। अंतिम संध्या में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पशुशाला में लगी आग से महिला की जिंदा जलने, जंगल की आग बुझाते दम घुटने से युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर गांव में शुक्रवार को एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग से घर और पशुशाला राख हो गई। वहीं ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के गुगन कला ककराना में जंगल में लगी आग को बुझाते हुए एक युवक की धुएं में दम घुटने से जान चली गई। बिलासपुर के विजयपुर गांव के नवरातु राम और उसकी पत्नी निर्मला देवी अपने घर के पास ही खेतों में काम कर रहे थे। शाम 7 बजे मकान और गौशाला से धुआं उठने लगा तो दोनों घर की ओर दौड़े। नवरातु पानी लाने गया, जबकि निर्मला घर के साथ बनी गौशाला से पशुओं को बाहर निकालने लगी। महिला ने पशु बाहर निकाल दिए, लेकिन खुद आग की लपटों में घिर गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। इस दौरान महिला के जलने से मौत हो चुकी थी। उधर ऊना जिले के जंगल में लगी आग बुझाते हुए धुएं के कारण दम घुटने से युवक राजकुमार की मौत हो गई। शुक्रवार को जंगल में लगी आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। आग के कारण मौके पर धुआं ज्यादा फैल गया, जिस कारण राजकुमार का दम घुटने से मौत हो गई। अब कॉलेज प्रोफेसरों ने शुरू की भूख हड़ताल, 7वां UGC वेतनमान लागू न करने से खफा। हिमाचल में कर्मचारियों की नाराजगी झेल रही जयराम सरकार अब कॉलेज प्रोफेसरों के निशाने पर भी आ गई है। 7वां UGC वेतनमान लागू न होने और अन्य मांगों को लेकर सरकार से नाराज चल रहे कॉलेजों के प्रोफेसर प्रदेश भर में शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। धर्मशाला इकाई अध्यक्ष विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को मानने से इनकार क्यों कर रही है, जबकि हमारी मांगे जायज है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कॉलेज और विश्वविद्यालय ही बचे हैं जहां ये लाभ प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार UGC को लागू करके हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही है।